हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। दोस्त आज की वीडियो में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस करने वाले हैं हम मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट के, जिसमें आपको मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट और एक होता है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त वो आपका पीएमएमसी टाइप ही है। कहने का मतलब परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट ही है। तो इसको आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इजीली कर पाएंगे। दोस्तों आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं और सारी चीज़ों को नोट कर लें, डायग्राम को अच्छे से बना लें। प्रॉपर नोट्स अपना क्रिएट कर सकते हैं आप इस वीडियो से। तो अपना एक नोट्स बनाते चलेंगे दोस्तों, आपको बाद में रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगा। केवल और केवल वीडियो बैठकर देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना होगा और सारी चीज़ों को नोट करना होगा, डायग्राम को बना बनाकर बार बार प्रैक्टिस जरूर करना होगा प्यारे साथियों। दोस्त चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्त यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्त, वो आपका बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड होता है, क्लासीफाई होता है। पहला जो आपका टाइप होता है दोस्त वो होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप, जिसे आप पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं। दूसरा जो होता है दोस्त आपका होता है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्या बताया दोस्त, आपका दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो आज की वीडियो में हम पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ पे पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है दोस्त कि इसका क्या नाम है, परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा है परमानेंट मैग्नेट, मतलब कि इसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाएगा, जिसमें नॉर्थ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको दिए हुए होंगे। और इसके बीच में ही आपके क्या किया जाएगा, स्प्रिंग लगाया जाएगा जो स्प्रिंग कंट्रोलिंग का काम करेगा। और यहीं पे स्केल लगा के पॉइंटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि जो कॉइल होगा ये दोनों परमानेंट मैग्नेट के बीच रखा होगा। इतना तो नाम से ही पता चल रहा है इसके कि परमानेंट मैग्नेट होगा, मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में दोनों पोल क्या होंगे, आपके फिक्स होंगे, एक जगह पे परमानेंटली लगे होंगे। और उसके बीच में कॉइल को रखा जाएगा और कॉइल को सप्लाई दी जाएगी और वहीं से आपका पॉइंटर पे डिफ्लेक्शन, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग का काम होगा। इस प्रकार से आपका मेजरमेंट किया जाएगा। तो दोस्त इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से आपका यह इंस्ट्रूमेंट बना होता है, अमीटर और वोल्टमीटर। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के उसको भी हम देखते हैं। तो आपको हेडिंग लगा लेना है, आपको हेडिंग में लिख लेना है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये आपका हेडिंग हो जाएगा। जिसमें आप कंस्ट्रक्शन हेडिंग लगाएं, कहने का मतलब है इसकी संरचना को हेडिंग लगा लेंगे। तो दोस्त इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, पहले मैं इसका डायग्राम से आपको बताता हूँ, फिर इसको भी आपको थ्योरी को भी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होती चलेगी। तो चलिए इसके डायग्राम की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्त इसका जो डायग्राम है इसका फिजिकली तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलता है। लेकिन ये आपका 3D डायग्राम है, इसको थोड़ा बनाना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया हूँ। अभी बताऊंगा कि किस प्रकार से इसके डायग्राम को समझा जा सकता है। सारी चीज़ें यहाँ पे आयरन कोर, सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। मूविंग कॉइल यहाँ पे देखिए बीचों बीच यहाँ पे प्लेस्ड की गई है और स्प्रिंग लगा के यहाँ पे पॉइंटर के थ्रू कंट्रोलिंग किया जा रहा है। यहाँ पे पॉइंटर आपका लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, और ये आपकी स्केल पे रीडिंग आ रही है। तो ये आपका फिजिकली डायग्राम हो गया, 3D डायग्राम हो गया। अब हम बढ़ते हैं कि किस प्रकार से आपको कॉपी में बनाना है। इसको कॉपी में आपको नहीं बनाना है, कॉपी में आपको जो बनाना है उसको हम दिखाते हैं। दोस्त इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को कॉपी में आपको बनाना है, इसी को आपको अपने कॉपी में बनाना है। दोस्त ये क्या है आपका, क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं ये आपका मैग्नेट है। मैं इसे हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका क्या है, पूरी तरह से मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। ये दोस्त आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दोस्त, ये आपका नॉर्थ पोल है। और दोस्त ये आपका क्या है, साउथ पोल है। तो ये दोनों के पोलैरिटी फिक्स कर दी गई है, मतलब कि मैग्नेट की पोलैरिटी फिक्स है। और इसे परमानेंट मैग्नेट कहते हैं क्योंकि अपने ये स्थान पर क्या रहता है, परमानेंटली फिक्स रहता है। और इन दोनों परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक कॉइल लगाया जाता है, एक स्पिंडल लगाया जाता है। उसके भी बीच में यहाँ पे कॉइल लगाते हैं और उसी कॉइल को यहाँ पे जिस भी अमीटर या वोल्टमीटर, जिस भी आपको जैसे करंट मापना है या फिर वोल्टेज मापना है, तो वहीं इसी कॉइल में क्या दी जाती है, सप्लाई या फिर सर्किट से कनेक्ट किया जाता है। और कंट्रोलिंग स्प्रिंग लगाया गया है जो कि आपके कंट्रोलिंग टार्क के रूप में काम करता है। डिफ्लेक्शन को कम करता है, डिफ्लेक्शन को कम करके कंट्रोल करता है और पॉइंटर को अपने स्थान पर बनाए रखता है। और ये क्या है, आपका स्केल है दोस्त, और ये आपका क्या है, पॉइंटर है। पॉइंटर को ही कंट्रोलिंग करना है सारी चीज़ों को। और आप लोग याद रखेंगे जो पीएमएमसी टाइप होता है
वो बेसिकली डीसी सप्लाई पे ही वर्क करता है। बेसिकली जो आपको देखेंगे मैक्सिमम आपका डीसी सप्लाई को ही मापता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम डीसी सप्लाई को ही मेजरमेंट करता है। तो दोस्त इस डायग्राम को आप लोग बना लेंगे, बाकी आपको और अच्छे से बताते हैं हम दूसरे डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पे एल्यूमिनियम का फार्मर है, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर का भी यूज किया जाता है, आयरन पीसेस लगे हुए होते हैं। तो इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए, ये पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है आपका। और यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे और आपको दिखाते हैं हम, तब आपको और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा। देखिए सबसे इजीली डायग्राम यदि कहें कोई, तो ये डायग्राम आपका सबसे इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इस डायग्राम को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। और आपके बुक में भी ऐसे दिया हुआ स्थायी चुम्बक, कहने का मतलब है ये परमानेंट मैग्नेट है, मतलब स्थायी चुम्बक है, ये अपना स्थान पे फिक्स रहता है। और यहीं मध्य में क्या किया जाता है, आपका कॉइल लगाया जाती है, स्पिंडल लगाया जाता है और उसी के सहारे आपके पॉइंटर को कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे स्केल लगा ही हुआ है दोस्त, तो स्केल लगा होता है, तो इसी स्केल पे कैलिब्रेटेड स्केल पे आपकी रीडिंग शो होती है। और डीसी सप्लाई पे वर्क करता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दो कॉइल निकाल के आप एक तरफ से पॉजिटिव और एक तरफ से नेगेटिव सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, जिस भी लोड का करंट या फिर वोल्टेज मेजरिंग करना होता है। तो इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसमें कहेंगे कि एक परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं जो, और इसके मध्य में क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है तथा इसमें एक कॉइल होती है और पॉइंटर से कनेक्टेड होता है जो स्केल पे रीडिंग देता है। यही सब सारी चीज़ें आपको लिखनी है। चलिए इसके अब हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में, जो चीज़ें लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है। ये तो दोस्तों मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि परमानेंट मैग्नेट का ही यूज किया जाएगा इसमें। और यह मैग्नेट घोड़े के नाल के आकार का होता है, जैसे कि आपने देखा कि घोड़े का नाल किस प्रकार से बना होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। और दूसरे लाइन में आते हैं, तो दूसरे लाइन में आपको पढ़ेंगे तो लिखा है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा इसके नॉर्थ, इसके आगे पीछे नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। एन और एस दिखाया था जो दोस्तों मैंने एन और एस करके यहाँ पे दिखाया था, यही दो पोल होते हैं, यही बात की जा रही है। तो इतने चीज़ों को आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, तथा इसके बीच में बेलनाकार छिद्र होता है और एक इसके मध्य में एक क्या होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या होता है, होल बना होता है, छिद्र बना होता है, जिसका कार्य चुंबकीय क्षेत्र को समरूप बनाना होता है। कहने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र को यूनिफॉर्म बनाना होता है कि जैसे सभी स्थान पर एक समान मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स क्या हो, फैल सकें, तभी जाके आपका अच्छे से अच्छे रीडिंग शो हो पाएगा। दो पोल के बीच आयताकार कॉइल होती है। आपको पहले ही बताया दो पोल जो हैं आपके नॉर्थ और साउथ पोल जो आपको दिए गए हैं, ये आपके दो पोल दिए गए हैं नॉर्थ और साउथ, इसके बीच में एक आयताकार कॉइल लगी हुई है ना दोस्त, इस प्रकार से ये आयताकार कॉइल लगी होती है और इसे डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर होता है, पॉइंटर होता है, यही सब चीज़ें हैं। तो इसको पढ़ेंगे तो आगे क्या लिखा है, जिसका कार्य समरूप बनाना है, ये तो हो गया। दो पोल के बीच आयताकार कॉइल होती है, आयताकार कॉइल भी हो गया, जिसमें पतले तार के बहुत से बर्तन, बहुत से टर्न्स लगे होते हैं पतले पतले वायर के। कुंडली की गति को फास्फर ब्रांच की स्प्रिंग से कंट्रोल किया जाता है। देखिए कंट्रोलिंग टावर के रूप में देखिए फास्फर ब्रांच की ही स्प्रिंग यूज की जाती है। यहाँ पे कंट्रोलिंग टावर जब हम बता रहे थे तो वहाँ पे बताए थे। इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है आपने तो जाके देखिए, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जो कुंडली के ऊपर और नीचे लगी रहती हैं और इसी के द्वारा आपका कंट्रोलिंग किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको इतनी चीज़ें लिख देंगे दोस्त, यहाँ पे पॉइंट बना बना के लिखेंगे तो आपके यहाँ से अच्छे मार्क्स आने के पूरे चांसेस होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी वर्किंग को देखते हैं कैसे ये कार्य करता है। इन सभी डायग्राम को आप लोग बनाते चलिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल की ओर हम बढ़ते हैं और वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं किस प्रकार से इसका कार्य सिद्धांत होता है। तो देखिए जब परिपथ को विद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है, वहाँ पे जो दिखाया था कॉइल मैंने, वहाँ पे कैसे करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव करके सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव करके विद्युत सप्लाई से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तब क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाह होता है, विद्युत धारा फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तब चल कुंडली स्थायी चुंबक के मध्य स्थित होती है। तो जो आपका मूविंग कॉइल होता है, जो मूविंग कॉइल होता है वो दोनों परमानेंट मैग्नेट के बीच ही तो क्या होता है दोस्त, स्थित होता है। ये कॉइल जो होता है दोनों परमानेंट मैग्नेट के मध्य ही तो स्थित होता है, यही आपको बताया जा रहा है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तब कुंडली में एक टॉर्क लगता है। जब यहाँ पे मूविंग आयरन में क्या होता है, करंट को दिया जाता है, तब आपका परमानेंट मैग्नेट के द्वारा ही आपका जो
टॉर्क लगता है वो आपके इंस्ट्रूमेंट में लगता है। यही चीज़ें आपको पढ़नी है कि टॉर्क लगता है। उसके बाद यह टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के डिफ्लेक्शन का कार्य करती है। ये टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के डिफ्लेक्शन का कार्य करती है, जिसके फलस्वरूप पॉइंटर में क्या होता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है, विक्षेप आ जाता है और पॉइंटर रीडिंग को शो करता है। और इसमें स्प्रिंग कंट्रोलिंग किया जाता है, जो कि कंट्रोलिंग टॉर्क को, पॉइंटर आगे की ओर बढ़ रहा है तो उसको टीसी लगा के, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क लगा के रोकने का प्रयास किया जाता है। इधर से टीडी लग रहा था, इधर से टीसी लगाया जाता है, तभी जाके आपका पॉइंटर निश्चित रीडिंग दे पाता है, मेजर्ड वैल्यू को शो कर पाता है। और उसके बाद कुछ डायग्राम है, यहाँ पे कुछ आपके न्यूमेरिकल डाटा है। तो डिफ्लेक्शन टार्क क्या होता है, डिफ्लेक्शन टार्क को टीडी से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। टीडी क्या होता है, आपका डिफ्लेक्शन टार्क होता है। टीडी आपका डिफ्लेक्शन टार्क होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, किसके दोस्त, करंट की आपके प्रोपोर्शनल होता है आपका जो डिफ्लेक्शन टार्क होता है। जितना ही ज़्यादा कॉइल में करंट दिया जाएगा उतना ही ज़्यादा ये आपका क्या होगा, डिफ्लेक्शन टार्क होगा, उतना ही ज़्यादा पॉइंट में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, विक्षेप देखने को मिलेगा। और टीसी क्या होता है, कंट्रोलिंग टार्क, ये क्या होता है, थीटा के एंगल के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो बैलेंस कंडीशन के लिए जानते हैं दोस्त कि आपका पहले से बताता हूँ कि बैलेंस आपका पॉइंटर कब रुकेगा। जो ये पॉइंटर है, जब इधर से लगाया गया जो टॉर्क है टीडी और इधर से लगाया गया, इसके विपरीत लगाया गया जो टॉर्क है टीसी, जब दोनों आपस में बराबर होंगे तभी जाके आपका पॉइंटर क्या होगा, इस निश्चित स्थान पे रुकेगा। तो बैलेंस कंडीशन के लिए टीडी बराबर टीसी लिया जाता है। तो इसके निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्त कि थीटा प्रोपोर्शनल आई आ जाता है इस प्रकार से। जिस प्रकार से टीडी प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देखिए टीडी प्रोपोर्शनल करेंगे टीसी, उसी प्रकार से थीटा प्रोपोर्शनल आई के आ जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। आपसे पेपर में पूछा था तो एडवांटेजेस जरूर लिखिएगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए एडवांटेजेस को नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसमें लगभग 270 डिग्री 270 डिग्री तक फैला हुआ सम स्केल होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है। इसमें विद्युत खर्च कम होता है। कहने का मतलब है कि कम ही इलेक्ट्रिकल पावर को यूज करता है अपने सर्किट को रीडिंग को शो करने के लिए। दोस्त यहाँ पे बताएं, इसमें पावर कंजप्शन बहुत ही कम होता है, बहुत ही पावर कंजप्शन कम होता है, साथ ही विद्युत खर्च कम होता है। तो इसके बाद यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है, ईडी करंट को रोककर प्रभावी अवमंदन टॉर्क प्राप्त किया जाता है। ईडी करंट को रोककर यहाँ पे प्रभावी अवमंदन टॉर्क प्राप्त किया जा सकता है। इस पॉइंट को भी आपको माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी जो कॉस्ट होती है, इसका जो प्राइस होता है दोस्त, इसका प्राइस कंपैरिजन में क्या होता है, अधिक होता है। और यह देखिए जो ये आपका इंस्ट्रूमेंट होता है यह केवल डीसी में ही प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को यहाँ पे याद रखना है कि जो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्त, वो आपका केवल और केवल डीसी सप्लाई पर ही वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे परमानेंट मैग्नेट तथा स्प्रिंग के पुराने होने पर एरर आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैग्नेट को चेंज भी किया जाता है। कई बड़े बड़े एप्लीकेशंस में यहाँ पे मैग्नेट को बार बार चेंज भी करना पड़ सकता है। इसमें एसी का मापन नहीं किया जा सकता, मतलब अल्टरनेटिव करंट का मापन या फिर वोल्टेज का मापन नहीं कर सकते। और इसमें एरर कितने प्रकार के आते हैं इसको देख लेते हैं। तो तापमान बढ़ने के कारण परमानेंट मैग्नेट क्या हो सकता है, कमजोर हो सकता है। अधिक समय से उपयोग होने पे स्प्रिंग भी क्या हो सकता है दोस्त, कमजोर हो सकता है। तापमान के साथ मूविंग कॉइल के रेजिस्टेंस के परिवर्तन में। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।